तो जी अस्सलाम वालेकुम, ज़ोहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम 4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, ब्लू चिप शेयर के बारे में। सबसे पहले पीएसओ, गैल, टीआरजी और मारी, इन सब के बारे में बात करें। सबसे पहला हमारे पास जो शेयर है वो है हमारे पास पीएसओ। तो पीएसओ यहाँ पे क्यों आया और इसके पीछे रीज़न क्या थी, तो आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पीएसओ जो है, पीएसओ यहाँ पे था 494 रुपये से 430 रुपये तक आ गया है। इसके पीछे रीज़न क्या थी, अगर हम इसके रिज़ल्ट्स को देखें तो रिज़ल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो इसके बाद भी ये गिरना स्टार्ट हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए इंडेक्स गिर रहा है तो ज़ाहिर बात हर बंदा पैनिक हो रहा होगा, पैनिक सेलिंग कर रहा है जिस वजह से ये गिर रहे हैं। अब ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ले रहा है, तो अगर हम इसकी सप्लाई सप्लाई और डिमांड को देखें तो यहाँ से हम एक सपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये एक सपोर्ट है जिसका ये सपोर्ट ले रहा था पहले, तो हम इसी सपोर्ट को लेंगे। बिल्कुल एक्यूरेट सपोर्ट हमने लगानी है। ठीक है, अब ये एक्यूरेट सपोर्ट हमने लगाई। ठीक है, उसके बाद हम अब इसकी सप्लाई मेजर करेंगे। देखिए यहीं से यहाँ तक ये इसकी सपोर्ट थी, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सप्लाई मेजर की और ये रहा इसका 50% एरिया। उठना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहीं से अब देखो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि मैं एक्यूरेट लगा लूँ ताकि समझ आ जाए। अगर हम इस पीछे देखें तो पीछे इसने क्या किया था कि जैसे ही लाइन को टच करता था तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता था। ठीक है, अब यहाँ पे इसने इस लाइन को टच किया है, यही कैंडल इसने यहाँ पे फॉर्म की, बस कलर का फ़र्क है। यहाँ पे रेड ग्रीन थी। मैं आपको मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ये ग्रीन है और यहाँ पे ये रेड है। तो अगर भाई साहब ये यहीं से उठता है तो हम इसका जो टारगेट है वो फिक्स कर लेते हैं कि ये टारगेट यहाँ तक इसकी डिमांड आई थी, तो ये टारगेट होगा ये कौन सा 488 रुपये का इसका टारगेट होगा फर्स्ट, अगर यहीं से उठता है तो। अगर यहाँ से गिर जाता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 416 रुपये के करीब तरीन हो सकता है। तो यहीं से फिर उठने के लिए हम इसको ये डिमांड लगा देंगे और टारगेट हमारा ये होगा 470 रुपये का। ये पीएसओ का जो है, पीएसओ कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे कि ये अपना स्ट्रक्चर भी रिपीट कर रहा है ताकि आप लोगों को मैं समझा सकता हूँ। तो देखें, हम इसके स्ट्रक्चर ये यहाँ पे स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ को मास्टर करना होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अब देखो इसी इसी चीज़ को इसने फुल फॉर्म किया, देखो यहीं से उठना शुरू हो गया, यहीं से उठना शुरू हुआ ना। ये लेवल है इसका नेक्स्ट, अगर ये जो है इसको मैं कैंसिल करता हूँ, एक्यूरेटली यहीं से उठना शुरू हुआ, तो अगर ये यहीं से उठता है तो काफ़ी अच्छा मूव ये देगा। अगर इस वाले एरिया से नहीं उठता है तो फिर हमें ये वाली जो सप्लाई होगी, मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि वो फिर हमें समझ आ जाए। तो ये वाली सप्लाई होगी, ये हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पे। इसके बाद जो कि लेवल बनता है 416 रुपये के दरमियान वहीं बनता है। ठीक है, तो ये था पीएसओ का एनालिसिस, वो मैंने आपको बता दिया, ये अपना रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। अब हम चलते हैं माड़ी की तरफ। माड़ी मुर्शिद क्या कहते हैं? अच्छा जी, माड़ी में अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है हमें। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास एक बहुत सॉलिड रीजन है, डेट्स। और यहाँ पे भी चेक करो आप, सेम ऐसे ही फॉर्म किया है ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया जो है इसने ऐसे ही फॉर्म किया, मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, पहले देखो फेल किया। ठीक है, फिर ऊपर गया, यहाँ पे वही किया, पहले फेल किया फिर ऊपर चला गया। अब माड़ी जो है उसमें हम डिमांड कैसे मेजर करेंगे? देखो माड़ी में जो डिमांड है वो सबसे पहली डिमांड है ये, तो हम सिर्फ यही डिमांड मेजर करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो नेक्स्ट मूव पहला टारगेट जो है वो ये हो सकता है इसका, सीधी सी बात है, जो कि
415 414 के दरमियान है, और इसका 50% एरिया भी आपने लाजमी लगाना होता है, क्योंकि ये बाज़ का ऐसा एरिया होता है जहाँ बायर और सेलर जो है फाइट करते हैं, और ये 50% एरिया जिसके फेवर में चला गया मार्क, ये इंडेक्स जो होता है स्टॉक, ये उसी के फेवर में चला जाए। अब यहाँ पे बायर्स हैं, अगर बायर इस वाले लेवल को ब्रेक कर देते हैं देन उसका टारगेट ये होगा, बायर ने अपना जो लेवल है उसको ब्रेक करने के बाद ऊपर गया ना, ठीक है, 716 के दरमियान इसका टारगेट हो सकता है जो हमारे पास माड़ी है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं गैल की तरफ। गैल मुझसे क्या कर रहे हैं, ठीक है, गैल में सही तरीके से समझ आएगी। तो गैल जो है वो यहाँ पे हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, इस गैल के अंदर यहाँ पे बायर एंटर हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम मैं इसमें एक और चीज़ आपको एडवांस लेवल की बताऊं तो वो ये है, ये लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले डिमांड क्या आई थी, ये वाली। इस डिमांड को हम डबल कर देंगे, एक डिमांड जो होती है वो 4 गुना आ सकती है बस। हाँ ये, ठीक है, इसका 50% भी यूज़ किया, नीचे आ गया। अब देखो, यही डिमांड यहाँ भी यूज़ हुई, यही डिमांड यहाँ भी यूज़ हुई। अब यही डिमांड जो है वो यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन ये डिमांड जो है इसने डबल कर दी, डिमांड डबल हुई, और हमारा जो बेचारा गैल है वो नीचे आने शुरू हो गया। ठीक है, अब जो है इसमें हमें डिमांड देखने को मिल सकती है। अब ये सप्लाई जो है बहुत कमज़ोर होगी, सप्लाई जो है वो बहुत कमज़ोर होगी, नीचे से बाइंग प्रेशर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इसमें जो हमें बाइंग वॉल्यूम देखने को मिलेगा वो काफ़ी हद तक अच्छा लेवल का होगा। वो हमें सबसे पहला लेवल जो इसको मिल सकता है करेक्शन के लिए वो ये लेवल है बस, एक ये, और दूसरा जो होता है ये ये दो लेवल है जिससे इसको रिजेक्शन मिल सकती है। अगर इन दोनों को फेल कर गया तो फिर ये मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना लेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टीआरजी की तरफ। टीआरजी, तो अगर हम टीआरजी को देखें तो टीआरजी ने जहाँ पे ट्रैपिंग की, वो क्या कहते हैं मुर्शद में ट्रैप हो गया, तो वो ट्रैपिंग की और फिर नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा मूव दिया, जब यहाँ पे सब लोग एंटर हुए तो उसने फ्लोर मार दिया। ठीक है, फ्लोर मार दी। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा मतलब हमें बुलिश प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर हमें कोई बाइंग वॉल्यूम नहीं देखने को मिला, मतलब कोई ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिल रही। तो इसमें जो हमारी एंट्री बनती है वो एक ये लेवल है, ये लेवल है, और दूसरा जो लेवल है वो यहाँ पे। ठीक है, ये दो लेवल है इसके पास उठने के लिए। अभी जो है देखो, हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है इस वाले एरिया से, मतलब यहाँ पे बैठा हुआ है लेकिन इतनी ताकत के साथ नहीं कि इसको उठा सके। यहाँ पे फ्लोर लगाया, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी कम हो गया, और इसमें जो वॉल्यूम था ये 32 मिलियन का वॉल्यूम था, 32 मिलियन का, और यहाँ पे जो वॉल्यूम वो कम रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है, और यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है रिवर्सल। ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये वाला टीआरजी जो इंडेक्स है। तो कैंडल आपको सब कुछ बताती हैं, सबसे पहले कैंडल को रीड करना सीखो। कैंडल जो होता है ना वो आपको सारी हिस्ट्री बता रहा होता है। अब यहाँ पे देखो ये सेलिंग प्रेशर है, ये जो नीचे होता है ये बाइंग प्रेशर में शो करवा रहा है। ठीक है, जब ये देखिए यहाँ बाइंग प्रेशर था, ठीक है, ये सेलिंग प्रेशर, जैसे ही बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से कम हुआ मार्केट में बाइंग आना शुरू हुई। अब यहाँ पे देखें ये ये वाला एरिया, यहाँ पे बाइंग प्रेशर, बाइंग सेलिंग प्रेशर कम था, ओ बहुत ज़्यादा था, लेकिन बाइंग प्रेशर था ही नहीं। लेकिन ये वाला जो लो है, इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाया था ये टीआरजी, जिस वजह से यहीं से ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब जो टीआरजी हमें बाइंग करनी चाहिए वो 70 रुपये और 68 रुपीज़ के दरमियान करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये गिरा तो इसके पास नेक्स्ट लेवल का ये होगा जो कि 64 टू 60 के दरमियान हो, 61 के दरमियान हो।
तो ये थे ब्लू चिप शेयर की मतलब औकात जो मैंने आपको बता दी। तो अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।